और आप इस ज्ञान शब्द को डिक्शनरी में ढूंढेंगे, ये आपको गा के कॉलम में नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में ढूंढेंगे ना। जैसे आपको डिक्शनरी में ढूंढना है कौन, गा के कॉलम में मिलेगा। तो यदि आपको डिक्शनरी में ढूंढना है आम, आ के कॉलम में मिलेगा। आपको ढूंढना है इमिली, ई के कॉलम में मिलेगा। आपको ढूंढना है ज्ञान, आपको ज्ञान ढूंढना, तो वैसे तो गा के कॉलम में मिलना चाहिए, फिर आप ज्ञान बोल रहे हैं तो गा के कॉलम में नहीं मिलेगा, ज्या वाले कॉलम में मिलेगा। जब जो ज्या है ऐसे वाले कॉलम में मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई। तो क्षर, त्र, ज्ञा या ज्ञ जो भी है, तो ये हिंदी वालों ने अपनी सरलता के लिए बना दिया। ये स्वतंत्र अक्षर नहीं है, ये स्वतंत्र अक्षर नहीं है। तो दो अक्षरों को आपस में जोड़ करके है। तो वास्तविक जो वैज्ञानिक वर्णमाला है सहज, वो वहां पर समाप्त हो जाती है, आगे बाद में कोई वर्ण नहीं है, आगे बाद में कोई वर्ण नहीं है। अंतिम अक्षर, पहला अक्षर आ, अंतिम अक्षर आ, और जितने भी अक्षर है, जितने भी वर्ण हैं, इस आ और आ के बीच में है। ठीक, तो हम अकुहा विसर्जनीया कंठ्या की बात कर रहे हैं। माने आकार अपने 18 के परिवार के साथ, कु माने कवर्ग। अच्छा, कु माने कवर्ग किसने समझा है? व्याकरण का आधारभूत नियम, अनुदित अप्रत्यय, अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा। और उदित, पाणिनि जी के उपदेश के अंदर जो उदित है, वो उदित भी अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा। नमस्ते भाटिया जी, आइए। तो अनुदित सवर्ण से क्या करके यहाँ वास्तव में मैं जब लिख करके सिखाता हूं, मैं ऐसा लिखता हूँ इस तरह चलिया, किंतु परंपरा में इसके साथ अनुस्वार अनुनासिक लगाया नहीं जाता। तो कुल कितने अक्षर हो गए? आकार के 18, कवर्ग के 5, कितने हो गए? 23। एक हकार, एक विसर्जनीय, 25। ये 25 वर्णों की उत्पत्ति कंठ से होती है। 25 वर्णों की उत्पत्ति कंठ से होती है। तो स्थान क्या हुआ इन 25 वर्णों का? कंठ हुआ। कर्ण क्या हुआ? वैसे जिह्वा। कर्ण क्या हुआ? वैसे जिह्वा, किंतु कंठ वाले अक्षरों के लिए जिह्वा मूल या कंठ मूल, कंठ मूल हुआ। ठीक है। और प्रयत्न आगे लिए व्याकरण में विपरीत प्रयत्न, लोक में समृद्ध प्रयत्न। कवर्ग के लिए स्पृष्ट प्रयत्न, कवर्ग के लिए स्पृष्ट प्रयत्न। हकार के लिए ईशत स्पृष्ट, हकार के लिए ईशत स्पृष्ट प्रयत्न। ठीक है। तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय यहां पर बल पड़ना चाहिए। क, ख, ग, घ, ङ, ङ, अंगा जो बोलते हैं, राम, देव। तो इन 25 वर्णों को बोलते समय उसकी उत्पत्ति, यहां से वर्ण की उत्पत्ति होगी तो इनका उच्चारण शुद्ध होगा, फिर वेद मंत्र का उच्चारण शुद्ध होगा। ठीक। इनमें से कवर्ग को बोलते समय इसमें जिह्वा में आपको एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी।
इन वर्णों को बोलते समय जिह्वा में आपको एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। ट्राई करके देख लीजिए। क ख जिह्वा में आप कोई भी लेटर बोल रहे हैं, जीभ ना ऊपर जा रही है, ना नीचे आ रही है, ना दाएं ना बाएं। ऐसा है कि जीभ फ्लैट है। क्यों ऐसा है? कर्ण चुप क्यों बैठा हुआ है? कर्ण चुप इसलिए बैठा हुआ है कि यहाँ जिह्वा कर्ण नहीं है, जिह्वा मूल कर्ण बन गया। जो एक्टिविटी होगी यहाँ पर होगी, वायु को रोकने की जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पर होगी। इसलिए जिह्वा के टिप में, जिह्वा के मिडिल में आप लोगों को कोई चेष्टा, कोई हरकत, कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं। ठीक है, एक बार बोलिए। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्या। गाड़िया जी आपके शिविर में तो गुरुकुल चला रहे हैं। देखो गुरुकुल ही चल रहा है। ये जो बच्चे गुरुकुल में सीखते हैं, यहाँ पर हम बड़ों को गुरुकुल में सिखा रहे हैं। जी धन्यवाद। तो ये 25 वर्ण। अब कौन ये सूत्र अपने आप बोलेंगे बड़ों में से? मैं दिखा देता हूँ सूत्र आपको। आपने ये ठीक से लगा तो नहीं भाटिया जी, किंतु ये जो आया कितना काम हो रहा है देख लो। यदि ये ना होता तो कितनी कठिनाई होती चीजों को दिखाने में। अब अच्छा काम चल रहा है। हाँ, ये पहला सूत्र बड़ों में से बोलना जी। दादा बोलो। जी, और कौन बोलेंगे जी? कंठ और या के बीच में ज्ञान नहीं देना। कंठिया जी। आप क्या कर रहे हैं? कंठ या। तो आप वो जो है ना, रस्तम निरस्तम अवलंबितम में जो बोल रहे थे, तो पदच्छेदस्तु सुस्वरः, तो उसमें पद को जहां तोड़ना नहीं चाहिए वहां तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। जी, इसका अर्थ कौन बताएंगे? आप ही दोनों बताएंगे और कोई नहीं बताएंगे? हाँ जी बताइए जी। कुंवर नहीं, कमर। जी बहुत बढ़िया। इन 25 का उच्चारण का स्थान कंठ है। तो ऋषि कितने सूक्ष्मदर्शी थे इससे आपको पता चलेगा। अन्य वर्णों को बोलते समय जिह्वा की एक्टिविटी पकड़ में आती है। अन्य वर्णों को बोलते समय जिह्वा की एक्टिविटी प्रत्यक्ष, जिसको इंग्लिश में एविडेंट कहते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। किंतु इन वर्णों को, इन 25 वर्णों को बोलते समय जिह्वा की एक्टिविटी इनएविडेंट है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो उनके पास ऐसा क्या साधन था जो जिह्वा के अंदर कोई मूवमेंट न होने पर भी इन अक्षरों का स्थान कंठ बताया? इससे पता चलता है वे कितने सूक्ष्मदर्शी थे, कितने सूक्ष्मदर्शी थे। और अब करोड़ों साल बीत गए, करोड़ों साल बीत गए, और इन सभी वर्णों के उच्चारण के लिए आधुनिक सिंथेसाइजर्स बनाए गए हैं, और सिंथेसाइजर्स बना करके इनको टेस्ट करके देखा गया, एग्जैक्टली ये वर्णोच्चारण शिक्षा 100% सही निकली। मानव के कंठ की आकृति बना करके जब इस पूरे को ग्राफ्स के द्वारा उन लोगों ने वाइब्रेशंस को चेक करके देखा, तो जो इसके अंदर बताया गया है वर्णोच्चारण शिक्षा के अंदर, तो एक एक बात, एक एक स्थान, एक एक प्रयत्न, सब कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने सही माना और उनकी इसका प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति तुतलाता है या कोई व्यक्ति इस अक्षर को नहीं बोल पाता, तो वो फिर स्थान के ऊपर एम्फोसिस करते हैं, स्थान के ऊपर बल देते हैं, मुंह की आकृति बदलते हैं, मुंह की आकृति बदलते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स है। आप अंग्रेजी भाषा के वर्णों का उच्चारण ठीक से सीखना चाहते हैं तो वो आपके सामने मुंह और जिह्वा की आकृति बना करके बी सी ये बोलते समय होठों में, मुंह में और जिह्वा में क्या एक्टिविटी हो रही है एनिमेशन के द्वारा भी दिखाते हैं।
और मूल क्या है, ये भी मूल है। इस प्रकार से तो ये वाला समझ में आ गया। स्थान प्रकरण का पहला सूत्र, अवर्ण के 18 और कवर्ग के 5, हकार और विसर्जनीय यानी कि विसर्ग, इन सभी का स्थान कंठ है। ठीक। दूसरा इसमें ये थकार है और य है, य का जो ऐसे लिखा है अंत ठा तो आगे का टेक रहा है जी, जैसे अंत या, अब इसके बीच का क्या हटा दीजिए, कंठ है ऐसा। और जब हम लिखते हैं तो य का जो पीछे थोड़ा लंबा है, लेकिन इसकी थकार जी, थकार आधा है कि स्वर रहित है, थकार स्वर रहित है, ये उसका निर्णय किया जाता है। इसके बाद में सीधा, हाँ, ये जो 26 नंबर का है, सर्वमुख स्थानम अवर्णम इत्येके, ये प्राचीन काल में इतनी बड़ी बात विचार कर ली गई और ये कह दिया सर्वमुख स्थानम अकारम इत्येके। अभी तो क्या बताया, आ का स्थान कंठ है, एक ये माने कुछ आचार्य, यहाँ एक का मतलब कुछ आचार्य सारे ही स्थान आकार के हैं ऐसा मानते हैं। कंठ भी आकार का स्थान है, तालु भी आकार का स्थान है, मूर्धा भी आकार का स्थान है, भी आकार का स्थान है ऐसा मानते हैं। किंतु इतनी सूक्ष्मता से ये बात पकड़ेगी, अब कोई ये नहीं बता पाएगा आधुनिक तरीके से हरियाणा में अ ई में क्यों बदल गया, अब इब क्यों हो गया, नहीं बता सकता कोई। अब इब कैसे बनेगा, आकार का उच्चारण जो कंठ से होना चाहिए